लबी उठ बाबू, मैं तेरे लिए खाना ले आई। लबी, लबी उठो। लबी, लबी, लबी उठ बाबू, देख मैं तेरे लिए खाना ले आई। बाबू उठ। दीदी क्या हुआ भैया को? पता नहीं छोटू, ये मेरे से बात नहीं कर रहा है। भैया 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 तेरे लिए दीदी खाना ले गई। लबी उठो। भैया भैया जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चून रे लहराई। क्या हुआ तुम्हें? तुम 2 दिन से क्यों नहीं आई थी? मैंने तो तुम्हें गरीब समझ के काम दिया था, लगता है तुम्हें काम की ज़रूरत नहीं है। मालिक, मेरा एक भाई इस दुनिया में नहीं रहा। ये कैसे हुआ? साहब, गरीबी और लाचारी ने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा इस गरीबी के कीचड़ से निकलने में। साहब, अब मैं क्या करूं? जिस गरीबी के कारण तुम्हारा भाई तुमसे दूर हुआ है, इस गरीबी के कीचड़ से निकलकर तुम्हारा दूसरा भाई तुम्हारा नाम ज़रूर रोशन करेगा। साहब, मैं उसके लिए मेहनत और लगन से काम करूंगी। ठीक है, तुम आज से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ठीक है साहब। चलो ठीक है, जाओ वहाँ पर काम कर लो, वो लोग तुम्हें समझा देंगे। कपिल उठो। कपिल उठो। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ दीदी अब ठीक है मेरी तबीयत। अच्छा कपिल, आप ये बताओ, आपका घर कहाँ पर था? दीदी मेरा कोई घर नहीं था, मैं सब्जी बेचकर अपना पेट पालता था। जिस रेड़ी पर मैं सब्जी बेचता था उसी पर रात को सो जाकर आता। अच्छा, आज से तुम मेरे छोटे भाई बन के ना मेरे घर पे ही रहना। अच्छा, ये किसने कहा कि तुम्हारा कोई नहीं है? मैं हूँ ना, आज से अपने आप को कभी अकेला मत समझना। दीदी ये तो बताओ, आप और आपका भाई इस घर में अकेले रहते थे? जब मैं 9 साल की थी तभी हमारे माँ बाप हमें छोड़ के चले गए थे। दीदी हम दोनों की किस्मत एक जैसी है। हाँ शायद। अब तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना। अच्छा छोटू, ये बताओ, तुम्हें पढ़ना पसंद है या नहीं? हाँ दीदी मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। अच्छा, जब बच्चे पढ़ने जाग रहे थे और उन्हें मैं देखता था, मेरा भी बहुत मन करता था उन्हें देख के पढ़ने का। अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुम्हें पढ़ने को बोलूँ तुम पढ़ोगे ना? नहीं दीदी मैं नहीं पढ़ूंगा। क्यों नहीं पढ़ोगे आप तो बोल रहे थे मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। दीदी मुझे पढ़ना तो बहुत पसंद है, पर पढ़ने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। लेकिन दीदी हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। छोटू, अब तुम टेंशन मत लो, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहती हूँ। लेकिन दीदी इतना पैसा तुम कहाँ से लाओगी? भाई तुम टेंशन मत लो, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है।
वहाँ पर ज़्यादा कुछ काम नहीं करना, बस सारा दिन बैठने का काम है। अच्छा दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। हाँ छोटू, मैं यही चाहती हूँ कि तुम मन लगा के पढ़ाई करो। हाँ दीदी, मैं पढ़ लिख कर एक दिन आपका नाम रोशन करूँगा। हाँ छोटू, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता कामयाब होने से। हाँ दीदी, मैं मेहनत के साथ पढ़ाई करूँगा। अच्छा चलो ठीक है, बहुत हो गई बातें, अब मैं ना तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। ठीक है दीदी। और हाँ, तुम्हारा कल एडमिशन करा के आना है, कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना। ठीक है दीदी, कल सुबह को मैं जल्दी तैयार हो जाऊँगा। दीदी उठो ना, देखो मैं तैयार हो गया। अरे छोटू, दिन निकल आया क्या? हाँ दीदी, देखो दिन भी निकल आया और मैं तैयार भी हो आया। अरे तुम इतना जल्दी तैयार क्यों हो गए? अभी तो स्कूल भी नहीं खुला होगा। हाँ दीदी, मुझे जाने की बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। छोटू, ये है तुम्हारा स्कूल। आज से ना तुम इस स्कूल में पढ़ा करोगे, ठीक है? ठीक है दीदी। छोटू, इस स्कूल में आज तक जो भी पढ़ा है ना, कामयाब होके निकला है। तुम भी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करना और कामयाब होके निकलना। हाँ दीदी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करूँगा और कामयाबी हासिल करूँगा। हाँ चलो, अब मैं तुम्हारा एडमिशन करा के आती हूँ। छोटू, अब तुम्हारा एडमिशन हो गया है, कल से स्कूल आ जाना और मन लगा के पढ़ाई करना। हाँ दीदी, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। क्या हुआ छोटू? ये किताबें क्यों फैला के रखी है? उठाओ, चलो इन्हें। क्या हुआ अब तुम्हें? तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? दीदी, मुझे आज के बाद स्कूल नहीं जाना। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें किसी ने कुछ कहा स्कूल में? नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं कहा स्कूल में। तो फिर क्या हुआ? बताओ तो सही मुझे। दीदी, आपने मुझसे झूठ बोला, आप अच्छे नहीं हो। मैंने आपसे क्या झूठ बोल दिया? बताओ तो सही मुझे। जब मैं स्कूल से आ रहा था, दीदी मैंने सब देख लिया है, आप कितना कुर्सी पर बैठ के काम करती हो। छोटू, मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैं बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो आप इतनी मेहनत वाला काम क्यों करती हो? छोटू, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत का काम करती हूँ ताकि मैं तुम्हें पढ़ा सकूँ और अपना और तुम्हारा पेट पाल सकूँ। लेकिन दीदी, लेकिन कुछ नहीं। जब तुम पढ़ लिख के कामयाब बन जाओगे तब मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ दीदी, मैं अब ज़रूर पढ़ूंगा और पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी हासिल करूंगा।
ये फैक्ट्री किसकी है? क्या हुआ साहब? ये फैक्ट्री हमारी है, पर आप कौन? मैं तुम्हारे शहर का IAS ऑफिसर हूँ। आगे से मुझे ऑर्डर मिला है, इस फैक्ट्री में अवैध धंधा चल रहा है। नहीं साहब, ये आपको किसने बोला? ऐसा तो इसमें कुछ भी धंधा नहीं चल रहा। मेरे सुनने में आया है तुम ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हो। नहीं साहब, आपने गलत सुना है। जाओ तुम जल्दी से इस फैक्ट्री में तलाशी लो। सर आप ये क्या कर रहे हो? ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपनी ड्यूटी। सर कुछ ले देकर काम चला लो। सर फैक्ट्री में ड्रग्स की सप्लाई चल रही है और ये देखो ड्रग्स। सर ये मेरा नहीं है। बहुत हो गया अब तेरा, अब एक भी शब्द एक्स्ट्रा मत बोलना। चलो इसकी फैक्ट्री सील करो। सर मेरी फैक्ट्री सीज मत करो, मैं रोड पर आ जाऊंगा। खुद पर बीती तो अब मेरे सामने तो भीख मांग रहा है। ना जाने कितने गरीब घरों को रोड पर लाकर खड़ा किया है तुम लोगों ने। मैं भी उनमें से ही एक था। सर आप कौन? मैं आपको पहचान नहीं पाया। याद कर, तूने कुछ साल पहले एक सब्जी बेचने वाले छोटे बच्चे का सर फोड़ा था। मैं वही सब्जी बेचने वाला बच्चा हूँ। आप ही क्या बोल रहे हो? जो तू अपने कानों से सुन रहा है। तू क्या समझता है गरीब कुछ नहीं कर सकते? अगर गरीब अपनी सी पे आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। सर मुझे माफ़ कर दो, मैं उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। सर मेरी फैक्ट्री सीज मत करो, वरना मेरी फैमिली रोड पर आ जाएगी। जैसे तूने ना जाने कितने गरीब लोगों को रोड पर लाकर ये फैक्ट्री बनाई है, वैसे ही तू भी रोड पर आना चाहिए। जाओ इसकी फैक्ट्री सील करो। हेलो, मैं IAS ऑफिसर कपिल बात कर रहा हूँ। मैंने मुरादाबाद रोड पर ये फैक्ट्री सील कर दी है। यहाँ पर अवैध धंधा चल रहा था। आप फैक्ट्री के ओनर को अरेस्ट करने के लिए पुलिस भेज दो। चलो ड्राइवर। You already know. We roll.